नमस्कार मित्रों, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तन मन से पूर्णतया स्वस्थ रहकर धन वैभव का उपभोग करें और अपनी पीढ़ी जो आने वाली उनको विरासत में संपन्नता प्रदान करें। पेंशनर्स मित्र अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको कुछ पे कमीशन की विशेषकर जानकारी दें। तो पे कमीशन के बारे में जानकारी वही पुरानी है कि दिल्ली चुनाव के पहले केवल सरकार ने घोषणा की है और उसके आगे इंचों के हिसाब से आगे बढ़ रही है सरकार। अभी विधिवत उसका गठन नहीं हुआ है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होगा। घोषणा भी 26 में ही हो जाएगी। घोषणा मतलब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। जो खबरें चलाई जा रही कि 2028 में जाके पे कमीशन गठित होगा, यानी पूर्णतया, और वो काम करके रिपोर्ट सौंपेगा, ये सब अपने द्वारा बनाई हुई खबरें हैं। इसके बारे में कोई पुख्ता खबर है नहीं, लेकिन हमारा आकलन जो है, जो कि अभी तक लगभग सही रहा है हमेशा, ऐसे ऐसे मामलों में जिनमें वकील तक बोल रहे थे ये असंभव है और वो हो चुका है, तो पे कमीशन में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी गठन में, क्योंकि जो सक्षम अधिकारी और स्टाफ उन्हें चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रहा है। कुछ जो अभी व्यवस्था की गई है वो पूरा नहीं है व्यवस्था। तो पे कमीशन 2025 के अंत तक गठित हो ही जाएगा और जुलाई 2026 तक रिपोर्ट आएगी। एरियर वगैरह मिल जाएगा, लागू जनवरी से होगा। डीए और डीआर पेंशनरों के लिए, डीआर है उसका भुगतान सभी को, हमने कहा था कि दिवाली के पहले हो ही जाएगा, तो हो गया। रेलवे वालों को सबसे पहले मिल गया, बाकी विभागों के जो भी पेंशनर हैं उनको भी मिल चुका है। अब डीए की बात लोग खबरें चला रहे हैं कि बहुत बढ़ रहा है, ये हो रहा, तो डीए बहुत नहीं बढ़ रहा है और जनवरी से अंततः शून्य हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, जनवरी तक पहुँचते पहुँचते डीए 2% ही बढ़ेगा, 3 नहीं, ये ध्यान दो, और वो बाद में होगा शून्य। कुल मिला के नोशनल इंक्रीमेंट हो, कम्यूटेशन हो, फिक्स मेडिकल अलाउंस हो, या 5 वर्ष की अवधि में लगातार 5% पेंशन वृद्धि हो, ये सब मामले नेशनल काउंसिल और पे कमीशन के बीच की चर्चा के बाद ही निकलेंगे। हमारे श्रमिक नेता जो हैं, विशेषकर मिश्रा जी और सी श्री कुमार जी, उनको हमने अपने ढंग से कन्वे करने की कोशिश की है, लेकिन वो बड़ी शख्सियत हैं, इंटरव्यू देने में मशगूल रहते हैं, तो वो हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि वो श्रमिकों और पेंशनरों के हित में सरकार से तार्किक ढंग से अपनी बात रखें, न कि धमकी वाले अंदाज में, क्योंकि ये लोग बाहर धमकी देते हैं, प्रेस नोट जारी करते हैं, इंटरव्यू में धमकी देते हैं, लेकिन जब निगोशिएशन टेबल होती है, वार्ता वाली जगह जहाँ पे ये अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ पर इनके तेवर सब ढीले पड़ जाते हैं और वहाँ वो बातें नहीं कर पाते हैं। तो खैर, पुनः हम इस वायदे के साथ, क्योंकि अब आप लोगों की शुभकामनाओं से स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए हमने अपना गेटअप सेटअप भी बदल लिया है, और पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को दे रहे हैं कि आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। और हम जब भी कोई नई जानकारी होगी, बताने लायक होगी, वो हम अवश्य देंगे। कोई भी नई ऐसी जानकारी नहीं है, राजनीतिक हलकों में है
उसमें आप हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन हम आमंत्रित करते हैं कमेंट्स बॉक्स के द्वारा आप लोगों के विचार, प्रश्न। और हम कल से, आज दिवाली की व्यस्तता है, कल से अपने पेंशनर मित्रों के लिए और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक विशेष प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। जब वो कल हम उसका सामने आपको लाएंगे तभी बताना उचित होगा, लेकिन वो चौंकाने वाली चीज़ें होंगी और आपको उससे कुछ न कुछ प्रेरणा भी मिलेगी और आनंदित आप होंगे। तो इसी वायदे के साथ कि हम कोशिश लगातार करेंगे कि समय पर आपको हम सही और ताज़ा जानकारी दे पाएँ।